मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के बारे में बताना चाहती हूँ। एक समय की बात है कि कृष्ण भगवान और पांचों पांडव हस्तिनापुर में बैठे हुए थे। आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते अचानक अर्जुन के मन में बात आई तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि दान तो सभी करते हैं, मगर कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है। यह बात मेरे मन में बहुत चुभती है। कृपा कर आप मुझे यह बतलाएं। उस समय भगवान मुस्कुरा कर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे, और भगवान चले गए। कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश हो रही थी और भगवान अपने सखा के साथ भागते भागते आए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा, आइए भगवान बैठिए, सुनाइए आप क्या बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और मुझे उसके लिए चंदन की सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था करूं। उस समय पांचों भाई भी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि भाई, बारिश ऐसी हो रही है, अब चंदन की सूखी लकड़ी ये पता कहाँ मिलेंगी। सब ने सब प्रयत्न कर लिए, मगर उन्हें चंदन की सूखी लकड़ी कहीं पर भी नहीं मिली। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि चलो अपन कर्ण के पास चलते हैं, शायद कहीं वहाँ व्यवस्था हो जाए। अर्जुन ने कहा कि जब हम पांचों पांडव व्यवस्था नहीं कर पाए तो अर्जुन कहाँ से करेगा। फिर भी ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो अपन चल के देख लेते हैं। भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं। कृष्ण और अर्जुन और सभी लोग कर्ण के यहाँ पहुँचे। उसने हाथ जोड़े, प्रभु को बिठाया और बोला, प्रभु आज आप मेरे यहाँ सब लोग, क्या बात है। भगवान ने कहा कि भाई, हमें कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही और बड़ा यज्ञ का आयोजन होना है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं कि हमें चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने कहा कि प्रभु बैठो आप। सादा उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया, मैं आपके लिए चंदन की सूखी लकड़ी की व्यवस्था करवाता हूँ। वे लोग खाने पीने में लग गए। थोड़ी देर बाद जब कर्ण आया तो बोला, हे प्रभु, आपके लिए कितनी चंदन की लकड़ी चाहिए, मैंने उसके लिए पूरी व्यवस्था करवा दी है, आप उसको कैसे ले जाएंगे, आप देख लो। भगवान और सभी लोग जब देखने पहुँचे तो वहाँ चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने देखा कि कर्ण के महल के पूरे चौखट, दरवाजे, खिड़की सब उखड़े हुए थे। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, मगर सब शांत रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान बोले, ठीक है, हम तुम्हारी चंदन की लकड़ी ले जाएंगे, और हाथ जोड़कर वहाँ से चले गए। रास्ते में जाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन, तुम कहते थे ना कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है। मैंने ये आज तुम्हें दिखा दिया कि क्यों कहा जाता है। चंदन के महल तुम्हारे पास भी थे, चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारे पास भी थी, मगर तुम्हारे अंदर कर्ण जैसा भाव नहीं था। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं। सभी ने भगवान के हाथ जोड़े और बताया कि आपके कहना बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसके बारे में वैसा ही कहा जाता है। और भगवान विदा हो गए और उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। बोलो भगवान कृष्ण की जय। जय जय श्री राम।